Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about types of farming. And this is the chapter of class 10th, Social Science. And this is the chapter number 2nd, Resources of India 2nd. And this is the part 3 of this chapter. And now, today we are going to study about types of farming. There are 5 types of farming. Now first, general farming, second, specific farming, third, dry farming, fourth, mixed farming, and fifth, irrigated farming. And इन सारे फार्मिंग्स के बारे में हमको डिटेलिंग करनी है और आज का हमारा टॉपिक इन्हीं पर बेस्ड होगा, ठीक है। और इससे पहले पार्ट की जो 2 वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हम मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग इन फार्मिंग्स के टाइप को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके बुक के पेज नंबर 23 वाला चैप्टर है, ये टॉपिक है, उस पर लिखा है कि इन मध्य प्रदेश improved variety of different crops have been developed. Improved variety means such variety of crops which are produced in large quantity and which are more resistant against disease and pest. अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है कि improved, इन्होंने बोला कि improved variety of different crops, ठीक है, कि सीड्स जो हैं वो उनके बारे में लिखा कि इन मध्य प्रदेश improved variety of different crops have been developed, कि इंप्रूव्ड वैरायटी की डिफरेंट क्रॉप्स मध्य प्रदेश में डेवलप्ड की जाती हैं। नाउ इंप्रूव्ड वैरायटी मींस सच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, कि इंप्रूव्ड वैरायटी का मतलब उन क्रॉप्स से है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और रेजिस्टेंस देखिए क्या लिखा है कि इनका रेजिस्टेंस जो है विच आर मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज एंड पेस्ट, कि ये बीमारी डिसीज, पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े, डिसीज से ये जो क्रॉप्स हैं वो रेजिस्टेंस रहते हैं, दूर रहते हैं। Now, some of improved crops of Madhya Pradesh such as wheat, maize, paddy, etc. are given in the following table. आपको एक टेबल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इस टेबल पर आप देखिए कि यहाँ पर क्रॉप्स एंड वेराइटीज दी हुई है कि कौन कौन से क्रॉप्स है और उनकी वेराइटी क्या है। सबसे पहले देखिए व्हीट लिखा है, व्हीट की जो वेराइटी है सुजाता, शरबती, विदिशा, GW 273, MP 4010, ठीक है। नाउ द सेकंड पेडी, पैडी में देखिए क्या लिखा है JR 75 एंड क्रांति। नाउ मेज, जवाहर मक्का 08 एंड जवाहर मक्का 12, ग्राम GJ 11, GJ 74 एंड GJ 75. These are the variety of crops. And now the fifth, soybean JS 90 41, JS 80 81, JS 355, JS 95 60, JS 90 41 एंड JS 80 21, ठीक है। ये टेबल आप देख सकते हैं, बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इनकी वेराइटीज को आप पढ़ लें कि किस किस वेराइटी के ये क्रॉप्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरा लिखा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग ऑफ एनी होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, tradition of farming and the ratio of animal processed by the farmer is called type of farming on the basis of the availability of resources such as irrigation, fertilizers, machines, etc. Farming is divided into following types. ये इन्होंने बोला है कि क्लासिफिकेशन जो है फार्मिंग का, ठीक है, उन्होंने बोला कि एनी होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के होल्डिंग्स के रिगार्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। वेरी फर्स्ट जनरल फार्मिंग, इसको हम सामान्य खेती बोलते हैं, सामान्य कृषि बोलते हैं बेटा, कि जनरल फार्मिंग पे देखिए कि क्या होता है। नाउ व्हेन एन एग्रीकल्चर फार्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट्स लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप or for agriculture based occupation and each one becomes the source of income, then this type of farming is called general or normal farming. Generally the farmer adopts this type of farming to satisfy his domestic needs so that he can run his livelihood smoothly. The farmer select the crop, livestock, business according to his need. तो जनरल फार्मिंग के बारे में बोला कि सामान्य कृषि है। सामान्य खेती कैसे है, लिखा कि व्हेन एन एग्रीकल्चर फार्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट्स लैंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप, कि लैंड को डिफरेंट क्रॉप के लिए क्या किया जा रहा है बेटा, लैंड को सिलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करने के लिए। बेसिकली ये एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑक्यूपेशन है, ठीक है, कि हमने अपनी इनकम जनरेट करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है।
और हम क्या कर रहे हैं फार्मिंग करने के बाद, बेसिक काम हमारा क्या है, बेसिक काम हमारा क्या है कि हमको उससे ऑक्यूपेशन मिले, यानी वो हमारे लिए एक व्यवसाय की तरह है, तो उसको जनरल फार्मिंग कहा गया कि लैंड को ऑर्गेनाइज ही किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि लैंड को ऑर्गेनाइज किस लिए किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स के लिए एंड फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन। और ये बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑक्यूपेशन है कि एग्रीकल्चर से ही जिनकी जीविका चल रही है, ठीक है। इसको नॉर्मल फार्मिंग या जनरल फार्मिंग कहा जाता है। नाउ जनरली द फार्मर्स अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग टू सेटिस्फाई हिज डोमेस्टिक नीड। बेसिकली फार्मर्स जो हैं इस फार्मिंग का यूज अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी अपनी जरूरत की चीजों को, जो सामान्य जरूरतें उनको पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, सो दैट ही कैन रन हिज लाइवलीहुड स्मूथली, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को स्मूथली रन कर सकें, स्मूथली चला सकें। The farmers select the crops, livestock, business according to his need। और फार्मर सेलेक्ट करता है कि किस टाइप से उसको क्रॉप ग्रोन करनी है, लाइव स्टॉक क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ द स्पेसिफिक फार्मिंग। अब देखिए हम स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या है, जनरल फार्मिंग जो सामान्य कृषि आप देखते हैं कि लोग बिजनेस के लिए खेती कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अनाज अपने लिए रख लिया, कुछ बेच दिया, ठीक है। नाउ द स्पेसिफिक फार्मिंग पे देखें क्या लिखा है, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है। That type of farming is called specific farming in which a farmer obtain 50% of total income or more from only one crop. For example, if a farmer obtain 50% or more than 50% income of the total income from soybean only। ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जब फार्मर क्या कर रहा है कि इसमें 50% इनकम एक ही क्रॉप से ले रहा है, ठीक है। मान के चलिए एक किसान ने खेती किया, ठीक है, और वहां पर डिफरेंट क्रॉप्स उन्होंने ग्रोन किए और टोटल उनकी इनकम हो गई 1000। हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसको आप सीरियसली मत लें, ठीक है, कि 1000 रुपए की इनकम हुई उसकी, लेकिन उसमें से 500 रुपए, ठीक है, यानी इसका 50% जो है उन्होंने सिर्फ सोयाबीन से अर्न किया। यानी ये स्पेसिफिक फार्मिंग है कि जिस पर फोकस किस पर किया जा रहा है, वन क्रॉप पर फोकस किया जा रहा है, कि एक ही क्रॉप को ग्रोन करने पर फोकस किया जा रहा है। तो सोयाबीन पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए 50% से ज्यादा इनकम सोयाबीन से हो रही है। वही लिखा है कि द टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड स्पेसिफिक फार्मिंग इन विच आ फार्मर ऑब्टेन 50% ऑफ द टोटल इनकम और मोर फ्रॉम ओनली वन क्रॉप, कि एक क्रॉप से 50% या उससे ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहा है एक किसान, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन का ही लिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ फार्मर ऑब्टेन 50% और मोर देन 50% इनकम ऑफ द टोटल इनकम फ्रॉम सोयाबीन ओनली, कि सोयाबीन ओनली से वो 50% या उससे ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहा है। नाउ वी विल कॉल इट सोयाबीन फॉर्म। तो हम उस फॉर्म को क्या बोलेंगे बेटा, कि वो सोयाबीन फॉर्म है, कि बेसिकली सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है वो सोयाबीन से हो रही है, ठीक है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक फार्मिंग सच एज नियर बाय लोकेशन ऑफ मंडी ऑफ मार्केट, स्ट्रॉन्ग financial condition of the farmer etc. The farming should not be affected much by the unfavorable condition of the weather। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पर लिखी है कि यहां पर लिखा कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है कि स्पेसिफिक फार्मिंग सच एज नियर बाय लोकेशन ऑफ मंडी, कि स्पेसिफिक फार्मिंग जो है बेटा बेसिकली मंडी के पास में होती है, ठीक है, कि ज्यादा दूर हमको अनाज का ट्रांसपोर्टेशन ना करना पड़े, कि मंडी आसपास ही अवेलेबल हो जाए। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर, कि फार्मर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला द फार्मिंग शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाय द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द वेदर, कि वेदर की जो अनफेवरेबल कंडीशन है, कि ज्यादा पानी गिर रहा है, कम पानी गिर रहा है, ठीक है, तो वेदर की अनफेवरेबल कंडीशन भी यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक फार्मिंग। नाउ द ड्राई फार्मिंग, नाम से स्पष्ट, ड्राई यानी होता सूखा, ठीक है। देखिए लिखा कि फार्मिंग इज द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग, कि ऐसे जगह पर जहां पर एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होता है, हम उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। नाउ इन दिस सिस्टम ऑफ ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप रेन वाटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, फेलियर ऑफ क्रॉप इज कॉमन फीचर ऑफ ड्राई फार्मिंग, ठीक है। यहां पर रेन वाटर को प्रिजर्व किया जाता है ताकि आने वाले समय में खेती में उनका यूज किया जा सके। और एक चीज उन्होंने लिखा है कि फेलियर ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स का फेलियर होना, यानी कृषि का फेल हो जाना, कि भैया अच्छी फार्मिंग ना हो पाना, अच्छे क्रॉप्स ग्रो ना कर पाना, यहां का कॉमन फीचर है ड्राई फार्मिंग का, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस फेलियर्स आर, इस फेलियर्स के मेन रीजन देखिए पहला क्या है कि इनसफिशिएंट रेन एंड, इन्होंने लिखा कि इनसफिशिएंट एंड अनयूजुअल रेन, कि तो पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं हो रही है, और अनयूजुअल यानी कभी भी बरसात हो जाती है,
तो ये पहला रीजन है। दूसरा लिखा है कि लेट अराइवल एंड ईयरली रिट्रेट ऑफ मानसून, कि मानसून का लेट अराइवल होना और ईयरली रिट्रेट हो जाना, कि मानसून का जल्दी आ जाना, सॉरी लेट आना और जल्दी चला जाना, ठीक है, ये भी एक रीजन है फेलियर ऑफ क्रॉप्स का। थर्ड लिखा है नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग क्रॉपिंग, कि क्रॉपिंग के समय बरसात लंबे समय तक नहीं हो पाती है, जिससे फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। एंड नाउ द फोर्थ, लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड मॉइस्चर, और सॉइल की जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को गेन करने की वो भी लो होती है। लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड, एंड लैंड की फर्टिलिटी लो होती है। तो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन दैट रीजंस दैट कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। नाउ द नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिक्स करना कृषि को, ठीक है। लिखा कि इन मिक्स्ड फार्मिंग एनिमल आर आल्सो रेयर्ड अलोंग विद क्रॉप प्रोडक्शन। मिक्स्ड फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट 10 to 49% ऑफ द लोग टोटल इनकम शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम रेयरिंग ऑफ एनिमल। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मिक्स्ड फार्मिंग पे उन्होंने क्या बोला कि मिक्स्ड फार्मिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है एनिमल रेयरिंग। एनिमल रेयरिंग का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है। यहां पर बेसिकली इन्होंने बोला कि जो इनकम है वो 10 to 49% उनको एनिमल रेयरिंग से मिलेगी। यानी अब एनिमल रेयरिंग में डिफरेंट चीजें होती हैं लाइक मीट, मिल्क, ठीक है। फिर यहां पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहां से हमको क्या मिल सकता है, वूलन मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एनिमल फाइबर्स के लिए भी एनिमल को रेयर किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर फोकस्ड होता है 10 to 49% income generated from the animal rearing is called mixed farming. It means that the production of crops is primary work and rearing of cattle is supplementary to it. The complementary relationship between crop production and animal rearing increase both the income and the productivity. The use of organic manure prepared from animal dung adds to the fertility of soil. अब देखिए 10 to 49% है यानी ये सेकेंडरी वर्क है, ये उनको 50 से 51% क्रॉप्स में ही चाहिए, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में। तो उन्होंने बोला कि इट मींस दैट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज प्राइमरी वर्क, कि उनका जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है, कि बेसिकली यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो क्रॉप का प्रोडक्शन उनका पहला वर्क होना चाहिए, ठीक है। ये तो 10 to 49% है, एक दूसरा हिस्सा है, तो इसको हम सप्लीमेंट्री वर्क बोलते हैं एनिमल रेयरिंग को, जिनसे वो 10 to 49% इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। द कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल रेयरिंग इंक्रीज बोथ, ठीक है, कि इनका जो रिलेशन है, ठीक है, वो बढ़ता ही जाता है। कैसे भैया, दोनों ही चीजों से इनकम जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। द इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, कि इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एनिमल रेयरिंग एंड फार्मिंग दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। नाउ द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल डंग, और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए जा रहे हैं, जैविक खाद बनाए जाते हैं एनिमल डंग से, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उनका यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, एरीगेटेड फार्मिंग। नाम से ही सबसे पहले हमने यहां पर ड्राई पढ़ा, ड्राई फार्मिंग, और ये एरीगेटेड। ड्राई का मतलब सूखा एंड एरीगेटेड का मतलब सिंचाई वाला फार्मिंग, ठीक है। तो यहां लिखा है कि इन इंडिया वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड इरिगेशन कैनाल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि बेसिकली ये फार्मिंग इरिगेशन पर डिपेंड है, सिंचाई पर डिपेंड है। तो वी हैव लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड इरिगेशन कैनल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन। जनरली इरिगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल, कि हम बेसिकली वहां पर ये फार्मिंग्स करते हैं जहां पर रेनफॉल जो वो लेस होता है, यानी कम मात्रा में बारिश होती है। As a result, the production of crops increased tremendously, and due to irrigation, the land can be used to raise crop throughout the year. Major product of irrigated farming are paddy, sugarcane, wheat and cotton. तो जो irrigation से जो irrigated farming जो है वहां पर tremendous ग्रोन किया, मतलब tremendous क्रॉपिंग्स हो जाती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये कि ट्रेमेंडसली, एंड जो इंक्रीज है क्रॉप का, जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा होता है क्रॉप का, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू एरीगेशन द लैंड कैन बी यूज रेज क्रॉप थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि एरीगेशन जब फॉर्म होता है तो हम थ्रू आउट द ईयर क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वहां पर हमको कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। एंड लिखा है कि यहाँ पर कि एरीगेटेड फार्मिंग आर जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं एरीगेटेड फार्मिंग के, पैडी, सुगर केन, व्हीट एंड कॉटन। बेटा तो ये तो था टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, कि हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग को पढ़ लिया है पूरा ना। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा सिस्टम ऑफ फार्मिंग पर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
ठीक है, जिस पर हम ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।